वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 3 और 4 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो पार्ट जो 3 है हमारा, क्वेश्चन जो 3 सॉरी ये क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, तो ये आंसर हमारा सेकंड हो गया। सेकंड का ये थर्ड पार्ट है। जो हमारा क्वेश्चन है कि 16 की घात 3/4। तो बच्चों इसमें 16 क्या है, हमारा आधार है, और इस आधार की जो घात है 3/4 है। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके किए थे, इसको भी वैसे ही करेंगे। 16 के हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है। तो 16 के मैं क्या करूँगी बच्चों, पहले यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालूंगी। देखिए 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो बच्चों 2 हमारा कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 1 2 3 4 बार मैंने 2 को लिख लिया और इसकी घात 3/4 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब 2 को हमने 4 बार गुणा करके लिखा है, तो इसको मैं 2 की घात 4 भी लिख सकती हूँ। ठीक है। और इस पूरे की घात हो जाएगी 3/4। ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन आ जाती है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली घात और बाहर वाली घात हमारी गुणा हो जाएगी। तो देखिए 2 की घात 4 गुणा में 3/4, मतलब इस पूरे की घात थी, उससे हमने गुणा कर दिया। ठीक है। अब देखिए इस 4 से ये 4 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की घात 3 बचेगा। ठीक है। क्या बचा, 2 की घात 3। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है बच्चों, कि 2 को हम 3 बार गुणा करके लिखेंगे। 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है ना, ये भी करेंगे। ठीक है। ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट है बच्चों। तो देखिए हमें यहाँ पे 125 दिया गया है ना, 125 दिया गया है। तो 125 का मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालूंगी। देखिए तो 125 का ये अभाज्य गुणनखंड में निकाल लेती हूँ यहाँ पे पहले। बच्चों सबसे पहले 5 से ही जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। ठीक है। फिर 5 से जाएगा, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो 5 हमारा कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है। ठीक है। ये हमारा रफ काम था बच्चों। अब यहाँ से मैं कर रही हूँ। ठीक है। देखिए 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ये हमारा रफ कार्य है। ठीक है। यहाँ से मैं कर रही हूँ। अब 125 के हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, और इस पूरे की घात कितनी है, -1/3 है। ठीक है। अब 5 हमारा 3 बार है, तो मैं इसको 5 की घात 3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है। और इस पूरे की घात हमारा क्या हो जाएगा, 1/3, और ये माइनस का है। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्रैकेट में घात है, इस घात से जो हमारी बाहर है घात, वो हमारी गुणा हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए इस 3 से ना ये 3 हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये तो गुणा में है और ये भाग में है, ये वाला 3, तो ये कट जाएगा हमारा। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बचेगा 5 की घात -1। हमारे यहाँ पे आंसर क्या बच रहा है, 5 की घात -1। तो बच्चों कभी भी ना हम घात को ऋणात्मक में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। माइनस में नहीं छोड़ते, हमें इसको धनात्मक करना पड़ता है, मतलब प्लस में करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे बटे में 1 लगा देंगे अब, और इस संख्या को पलट देंगे। ठीक है। तो ये 5/1 है ना, इसको 1/5 कर देंगे। अब जब हमने पलट दिया, तो हमारा जो ये -1 था ना, ये धनात्मक हो गया, मतलब कि ये ऋणात्मक से धनात्मक हो गया, और यही इसका हमारा बच्चों आंसर होगा। ठीक है। -1, ये माइनस को हमें धनात्मक करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। 5/1 था तो 1/5 कर दिया। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारा सेकंड था क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम थर्ड करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन हमारा जो 3 हो, देखिए क्या है कि 2 की घात 3/2 इंटू 2 की घात 1/5। यहाँ पे बीच में डॉट है बच्चों, इसका मतलब है कि ये गुणा में है। ठीक है। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आधार बोलते हैं। नीचे वाला हमारा आधार है। तो देखिए दोनों ही आधार हमारा बराबर है, और ये जो क्या है, इसकी घातें हमारी अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा किस रूप में है, ये हमारा किस रूप में दिया गया है, ये हमारा दिया गया है a की घात m
फिर a की घात m। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस रूप में दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा a की घात m प्लस में n हो जाएगा। जब बीच में गुणा होता है ना, इसका मतलब बच्चों हमारा गुणा है। जब बीच में गुणा हो और आधार बराबर हो तो घातें हमारी क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, घातें हमारी क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसी बेस पे इसको करेंगे, इसी आधार पे। देखिए 2 लिखेंगे यहाँ पे और 2/3 इसकी घात। ठीक है, अब बीच में यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये बीच में हमारा यहाँ गुणा होना चाहिए बच्चों। तो हम गुणा न लिख के, देखो यहाँ पे हमने आधार को क्या किया है, एक ही बार लिख लिया है ना। आधार को हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार लिख लिया, इसकी घात को हमने जमा कर दिया। ये जो दो घातें अलग अलग हैं, तो इसी प्रकार की जो ये आधार है इसको हम एक बार लिख लेंगे और इन घातों को जमा करके यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से, 2/3 जमा में 1/5। और आधार को हमने क्या किया, एक बार लिख लिया 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम कैसे करेंगे, आधार को हम एक बार ही लिखेंगे। अब इसका अगर आप एलसीएम लोगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम लेने पे 15 आ जाएगा। अब हम 3 से 5 को अगर भाग करते हैं तो 3 पंजे 15 और 5 को 2 से गुणा करूँगी तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये करना तो आपको आना ही चाहिए, एलसीएम निकाल कर नीचे भाग करना और ऊपर जमा करना। ठीक है, कैसे किया मैंने, 3 और 5 का एलसीएम लिया तो 15 आ गया। अब इस 3 से 15 को भाग दिया है, तो जब आप इस 3 से 15 को भाग दोगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5 आ रहा है। इस 5 से ऊपर में जो है ना हमारा अंश, इसको हम गुणा कर देंगे। 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये 10 बच्चों हमारा यहाँ पे आ गया। फिर प्लस इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 5 से हम इस 15 को भाग देंगे तो 5 3 15। अब 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। इस प्रकार से 10 जमा 3 आ जाएगा बच्चों हमारा बटे में 3। तो देखिए 2 की घात 10 3 13, 13/15। 2 की घात 13/15 हमारा आएगा बच्चों यहाँ पर। और यही हमारा इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पार्ट है हमारा। देखिए कौन सा है कि 1/3 की घात 3 और इस पूरे की घात है 7। ठीक है बच्चों, ये हमारा है सेकंड वाला क्वेश्चन। बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए ये 1 की घात 7 है। ठीक है, तो ये पूरे की घात 7 है ना, तो 1 की घात तो 7 हो गया। अब बटे में 3 की घात 3 और जो ये 7 है ना ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस 3 की घात भी तो 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 की घात 7 बटे में 3 की घात 3 7 21। 3 की घात कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, 3 की घात कितना है हमारा, 21 आ गया है। ठीक है, अब आगे देखिए 1 की घात 7 का मतलब क्या हुआ, अगर 1 को आप 7 बार गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर 1 को 7 बार गुणा करोगे ना तो कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। 1 ही तो आएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना, 1 ही लिखेंगे। 1 बटे में 3 की घात 21। अब बच्चों यहाँ पे ना हम इस 3 की घात 21 को ऊपर लेके जाएंगे। 3 की घात जो 21 है वो हमारा 1 बटे में 21 है। 3 की घात 21 हमारा नीचे बटे में है, हर के रूप में है। हम इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो बच्चों जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये जो हमारे धनात्मक, मतलब जो हमारा घात है ना धनात्मक है, जमा में है 21, तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में 21 हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक हो जाएगी घात हमारी। तो जब हम इसको ऊपर करेंगे बच्चों तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हम जब इसको पलटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 की घात -21। ठीक है, 3 की घात -21 और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ये हमारा 1/3 की घात 21 था,
तो हमने इसको क्या किया, जब हम 3 की घात 21 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा ये धनात्मक था तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब हमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट है बच्चों इसका 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये बच्चों इस प्रकार से है हमारा ये। ठीक है, तो ये जो हमें दिया गया है ये हमें इस रूप में दिया गया है बच्चों। देखिए a की घात m बटे में a की घात n। ठीक है, a की घात m बटे में a की घात n, ये बच्चों हमें इस रूप में दिया गया है। घातों को क्या किया गया है, भाग में कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि घातों को माइनस कर देंगे। ठीक है, घात हमारी यहाँ पे माइनस हो जाएगी। देखिए आधार जो है ना इन दोनों का एक ही है, ये यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी है, घातें अलग अलग है। तो आधार को एक बार लिख लेंगे और जो घात हमारी घटा हो जाएंगी। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे बच्चों हम। देखिए हम क्या करेंगे, आधार को एक बार लिख लेंगे 11। ठीक है, अब घातें हमारी घटा हो जाएंगी, 1/2 माइनस है और फिर 1/4। ठीक है, इस घात को हमने एक बार लिख लिया है और घातें क्या हो रही है, हमारी घटा हो रही हैं। आगे देखिए, अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे बच्चों यहाँ पे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। जब हम 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 1 तो है था, 2 दूनी 4 हो गया। एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया हमारा। ठीक है, अब इस 2 से इस 4 को भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 को 1 से गुणा किया हमने तो 2 एकम 2, फिर माइनस से बीच में माइनस आ गया, 4 को 4 से भाग किया तो 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 11 की घात 2 में से 1 गया 1 बटे में 4। कितना है बच्चों, 11 की घात 1/4 आ रहा है हमारा। ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अब है हमारा यहाँ से बच्चों हमारा ये है, ये फर्स्ट सा, ये सेकंड और ये थर्ड है हमारा। यहाँ से थर्ड स्टार्ट हो गया, ये हमारा थर्ड था। अब ये हमारा यहाँ से फोर्थ है, फोर्थ पॉइंट है बच्चों यहाँ से। ठीक है, तो फोर्थ का क्वेश्चन जो बच्चों है हमारा वो है कि 7 की घात 1/2 पॉइंट यहाँ पे मतलब गुणा 8 की घात 1/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घातें बराबर हैं, आधार अलग अलग है ना, आधार अलग अलग है। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है इस रूप में दिया गया है बच्चों, ए गुणा में बी और इसकी घात m और इसकी घात भी m। क्योंकि घातें बराबर है तो यहाँ पर भी घातें बराबर हैं, आधार अलग अलग है, यहाँ पर भी आधार अलग अलग है। अब इस कंडीशन में बच्चों हम क्या करेंगे कि ए बी को हम गुणा कर लेंगे और जो घात है हमारी, ये दोनों घात सेम है, बराबर है, तो हमारी घात एक बार आ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको करेंगे, 7 गुणे में 8 इन दोनों को गुणा में लिख लेंगे और घात जो हमारी ये दोनों बराबर है, ये घात हमारी एक बार आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 अट्ठे 56 बटे में 7 अट्ठे 56 की घात 1/2। ठीक है बच्चों, 7 अट्ठे 56 की घात 1/2। इसी प्रकार से बच्चों हम इसको करेंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी है, सारे आंसर समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।